नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है ये। कमेंट द पर्पस ऑफ सेकंड 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज टू मेक इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। 42वां संविधान संशोधन का उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को स्पष्ट रूप से दृश्यमान बनाना था। इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि जो इसमें वर्ड जोड़े गए पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, क्या ये हट सकते हैं? ये तीन तरह के सवाल इस पर आ सकते हैं। और ये सवाल भी आ सकता है ये पूरी तरीके से क्या था, बेकार था, इस तरह का भी कोई सवाल बन सकता है। तो ये तीनों सवालों को एक साथ देखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना था। प्रस्तावना में वर्ड बोला गया, जोड़ा गया था समाजवादी। समाज वर्ड जोड़ा था अखंडता और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक कर्तव्य। ये चार चीजें जोड़ी गई थी। और भी बहुत बड़ा चीजें इसमें जोड़ी गई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जिससे क्या प्रतीत होता है? जिससे ये प्रतीत होता है कि हाँ, समाजवाद तो स्पष्ट रूप से ही जोड़ दिया गया है। तो ये वर्ड इसमें जोड़े गए थे। इंग्लिश में देखते हैं। यस, द पर्पस ऑफ सेकंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 was taken into क्या, मेक इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एक्सप्लिसिटली। पहले से इंट्रिंसिक तो था, पहले से ही ये भावना जरूर थी, लेकिन इस भावना में क्या किया गया, जोड़ा गया किसको? डायरेक्टली इन वर्डों को जोड़ दिया गया। इट वॉज डन, सोशलिस्ट सेकुलर को जोड़ा गया, इंटीग्रिटी को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। ये सिग्निफिकेंट चेंज थे। की प्रोविजन, जो वर्ड हमारे यहां पर दिया था, द मोस्ट नोटेबल चेंज वाज द अल्टरनेशन ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमी और इक्वालिटी को जोड़ करने के लिए सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया कि भारत को हम सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं। रिफ्लेक्टिंग द स्टेट कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। द word secular was added to reinforce the principle of religion neutrality and equal respect to all religion। तो प्रियम्बल में जो पहले से ही सामाजिक आर्थिक न्याय की बात हो रही थी, उसको बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी वर्ड जोड़कर बता दिया कि भारत एक समाजवादी देश है जिसका लक्ष्य लोगों का कल्याण करना है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर, धर्म से राज्य तटस्थ है और वह सभी लोगों का सम्मान करता है, ये इंडिया का परिभाषा है। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कि भाई आप अपने कर्तव्यों को ध्यान रखो, इंडिविजुअल एक्सीलेंस को आगे बढ़ाओ, है ना, भाईचारे से रहो। इसके अंदर देखो, डीपीएसपी में भी चेंज किए गए। पहले सिर्फ मौलिक अधिकारों की ही बात होती थी, लेकिन इस बदलाव में मौलिक अधिकारों में कुछ मौलिक अधिकारों को कर्टेल करने की बात हुई। और ये देखो, कुछ अधिकारों को कमजोर किया गया ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। तो इट वाज अ सिग्निफिकेंट प्रोविजन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A इज was added to the constitution, introducing 10 fundamental duties for citizenship. This was intended to remain citizen
for their civic responsibility and create a balance between rights and duties. Directive principle of state policy. The amendment gave precedence to the DPSP over the fundamental right in certain cases. This was a significant shift as it was aimed to prioritize the goal of social and economic justice outlined in the DPSP ओवर सम इंडिविजुअल राइट पर्टिकुलरली राइट टू प्रॉपर्टी. तो इसको कमजोर किया गया. जुडिशियल पावर कर्टेल की गई है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की. द अमेंडमेंट कर्टेल्ड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ which was controversial aspect of the amendment. क्या it is establish administrative tribunals to handle service and administrative dispute, reducing the workload of higher court. तो इसने मौलिक कर्तव्य के बाद राज्य के निर्देशक तत्व फिर जोड़े, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय को लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया, व्यक्तिगत अधिकारों को थोड़ा कर्टेल करने की बात की. सबसे बड़ा विवाद का पहलू, संवैधानिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर दिया गया. किसकी? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कानूनों की शक्ति. जिससे क्या होता है, प्रशासनिक विवादों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई, जिससे उच्च न्यायालय का कार्यभार कम हो सके. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड. The amendment were referred as mini constitution due to extensive nature of landmark pieces of legislation, structure, philosophy of Indian constitution with explicit goal further national commitment to social and कौन सा जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस. तो डीपीएसपी में भी चेंज किया गया, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज किया गया ताकि हम सोशलिज्म को बढ़ावा दे सकें. ठीक है. ड्यूटीज भी इसमें डाली जा सकी सोशलिज्म और सोशल जस्टिस देने के लिए. ट्रिब्यूनल्स को भी बनाया गया. बनाया ठीक है. यस तो ये सब बात आप इसमें लिख सकते हैं. क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस. यस सर यस सर. ओके, आगे बढ़ते हैं. कंट्रोवर्शियल है वैसे ही पूरा का पूरा.